होली। नाम सुनते ही रंगों और खुशियों का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जबरदस्त जश्न से ठीक पहले 8 दिनों का एक ऐसा भी वक्त आता है जब सारी तैयारियां एक एक तरह से शांत और आध्यात्मिक मोड़ ले लेती हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इसी अनोखे दौर की, जिसे कहते हैं होलाष्टक। हाँ, पूरे 8 दिन। जैसे कि अगर हम साल 2026 की बात करें, तो ये पीरियड 7 मार्च से शुरू होकर सीधा होलिका दहन तक चलेगा। तो मतलब ये है कि ये जो समय है ना, ये हमें होली के बड़े उत्सव के लिए आप कह सकते हैं स्पिरिचुअली तैयार करता है। पर सबसे मजेदार सवाल तो यही है, भाई ऐसा क्यों है? मतलब त्योहार इतना करीब है और फिर भी इन 8 दिनों में कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने के लिए मना किया जाता है। आखिर क्यों? तो चलिए इस परंपरा की जड़ों तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होलाष्टक है क्या और क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो नाम ही समझ लेते हैं। होलाष्टक यानी होली और अष्टक, जिसका मतलब है 8। सिंपल, होलिका दहन से ठीक पहले के 8 दिन। अब मान्यताओं के हिसाब से, ज्योतिष की नज़र से देखें तो इन दिनों में कुछ ग्रहों की जो स्थिति होती है ना, वो थोड़ी उग्र मानी जाती है। और बस इसी वजह से कहते हैं कि इस समय में कोई नया या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। हाँ, पर यह जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ये परंपरा पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। इसका चलन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि होलाष्टक क्या है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इस दौरान कौन-कौन से काम हैं जिन्हें करने से बचा जाता है। देखिए, पारंपरिक तौर पर ना शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कोई नया बिजनेस शुरू करना या फिर बच्चों का मुंडन और नामकरण, मतलब जितने भी ये 16 संस्कार हैं, इन सबको इन 8 दिनों के लिए टाल दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिंदगी की कोई भी बड़ी और नई शुरुआत इन दिनों में करने से बचते हैं। अच्छा, ये नियम तो ठीक हैं, पर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि इन सब पाबंदियों की जड़ क्या है? मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब ना हमें पुराणों में मिलता है, एक ऐसी कहानी में जो भक्ति, अहंकार और विश्वास की जबरदस्त जीत को दिखाती है। जी हाँ, ये कहानी है भक्त प्रहलाद और होलिका की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक पिता और पुत्र के बीच टकराव होता है। एक तरफ थे बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप और दूसरी तरफ थे उन्हीं के बेटे भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर इतना घमंड था, इतना ज्यादा कि वो चाहता था कि सारी दुनिया उसे ही भगवान मानकर पूजे। लेकिन उसी का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने पिता की पूजा करने से साफ मना कर दिया। अब अपने ही बेटे की ये भक्ति और ये नाफरमानी देखकर हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें एक के बाद एक कई तरह की तकलीफें देना शुरू कर दिया। पर जब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी सबसे भयानक साजिश रची। देखिए, होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो प्लान ये बना कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई आग में बैठ जाएगी। लेकिन यहीं पर भक्ति की शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया। भगवान विष्णु की कृपा हुई और प्रहलाद तो आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन होलिका, जिसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, वो उसी आग में जलकर राख हो गई। तो ऐसी मान्यता है कि वो जो 8 दिन थे जब प्रहलाद को ये भयानक कष्ट झेलने पड़े थे, उन्हीं 8 दिनों को आज होलाष्टक के तौर पर याद किया जाता है। और इस कहानी का अंत होता है होलिका दहन के साथ, जो बन गया प्रतीक बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दिन सिर्फ पाबंदियों और रोक-टोक से भरे हैं, बल्कि अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो ये समय स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का और अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो फिर सवाल उठता है कि इन दिनों में करना क्या चाहिए? तो देखिए, भगवान की पूजा पाठ, भजन कीर्तन करना, जरूरतमंदों को दान देना और रामायण या भागवत कथा जैसे पवित्र ग्रंथों को सुनना, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब ये समय बाहरी दुनिया से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने अंदर मन की शांति पाने का है। तो चलिए अब इस पूरी परंपरा का जो सार है, जो एसेंस है, उसे समझते हैं। ये असल में एक तरह के बैलेंस की बात है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है संयम, मतलब कोई नया काम नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं, और वहीं दूसरी तरफ है आध्यात्मिक ध्यान, यानी पूजा, दान और भक्ति। तो ये एक तरह से होली के उस जोरदार रंग भरे उत्सव से पहले मन को प्योरीफाई करने की,
उसे तैयार करने की प्रोसेस है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या होलाष्टक सिर्फ एक सदियों पुरानी परंपरा है, या फिर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमें एक मौका देता है कि हम थोड़ा रुकें, सोचें और होली के बड़े जश्न से पहले खुद को आध्यात्मिक तौर पर तैयार करें? सोचिएगा जरूर।